उनके कहे अनुसार चलने लगा। हम सब जानते हैं कि बचपन में जो संस्कार बच्चों को दिया जाता है, वही संस्कार बच्चे के जीवन भर के लिए वो नींव बन जाता है। जैसे मकान बनाते हैं तो नींव को मजबूत किया जाता है तो कितने इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। ऐसे ही बच्चों के मन में अच्छे संस्कारों का नींव डालना चाहिए। लेकिन वो ऐसे पिता थे, अपने बच्चों को गलत संस्कारों का बीज डाले। वह बच्चा चोरी करता था। कुछ दिन पश्चात उसके पिता का शरीरांत हो गया तो वह बच्चा सोचने लगा, रोज रोज चोरी करने से अच्छा है कि क्यों न मैं ऐसा चोरी करूं कि 2-4 साल बैठकर खा सकूं। ऐसा सोच करके उन्होंने एक ऐसा जगह चोरी के लिए प्रस्थान किया। राजभवन में चोरी के लिए उनके मन में विचार आया और चोरी के लिए निकल पड़ा। जैसे वो जाने लगा तो जाते जाते रास्ते में, जैसे यहाँ पर सत्संग हो रही है, ऐसे ही सत्संग हो रही थी, उसी रास्ते से उस लड़का को गुजरना पड़ा। तो जाते जाते उस रास्ते से जल्दी से गुजरने लगा। इतने में हड़बड़ी में कहा जाता है गड़बड़ियां हो जाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। उस लड़के का पैर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते ही वह गिर पड़ा। जैसे गिरा तो उन्होंने ये सोच रखा था, मैं जा रहा हूं जिस रास्ते से संतों का सत्संग चल रहा है, वह मेरे कानों में सुनाई न दे, इसलिए वह लड़का कान में रुई डाल रखा था। जैसे वो गिरता है तो उसके कान का जो रुई है वो निकल जाता है। उस रुई को निकालने के लिए वह लड़का जैसे ही खड़ा होता है, जैसे ही झुकता है, तो इतने में संतों की 3 वाक्य सुना। संतों के सिर्फ 3 वाक्य 7 सेकंड में। पहला है, जिसका हम नमक खाते हैं उसका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तीसरी बात कि नारी जाति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। नारी को माँ, बहन और बेटी के रूप देखना चाहिए। ये 3 वाक्य वह चोर लड़का सिर्फ 7 सेकंड में सुनता है और सुन करके उस रुई को उठाकर अपने कान में डाल करके आगे चला जाता है। जाते जाते जब भवन में प्रवेश करता है तो भवन में प्रवेश करते ही वहां के दरबारियों ने रोका, ओ भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़का ने कहा, चोरी करने। तुम हो कौन? मैं एक चोर हूं। उस दरबारी को बड़ा आश्चर्य लगा, अगर कोई चोर होगा तो मैं चोर हूं नहीं कह सकता है। उसको जाने दिया। फिर आगे गया। आगे जाते ही सिपाहियों ने रोका। ऐसे रोकते रोकते वो सभी जगह यही कहता गया कि मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। लेकिन किसी ने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया और वह
राजभवन में रानी के रनिवास पर पहुंच गया। संध्या की समय थी। रानी अपने कक्ष में लेटी हुई थी। जैसे ही लड़का उनके रूम में प्रवेश करता है, देखता है कि रानी सोई हुई है। वो कहीं बाहर से आई थी, सारे गहने निकाल कर रख दी थी, चाबियां भी वही थी। लड़का चाबी लिया और तिजोरी के सारे गहने, रुपये, पैसे, हीरे मोती सब कुछ एक थैला में भर लिया। जैसे ही थैला में भरा और उसके बाद में राजभवन में जहां पर किचन है वहां पर गया, देखता है 56 प्रकार का भोजन। भूख तो उसे लगी थी। भूख के कारण वह लड़का अपने को रोक नहीं पाया और भोजन करने बैठ गया। जैसे ही भोजन करता है और उठकर सामान उठाने लगा, तभी उस रानी पर उसकी दृष्टि जाती है। तो लड़का के मन में आया कि यह जो रानी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। फिर उसको उस संत की एक वाक्य याद आई कि नारी जाति को माँ, बहन और बेटी का रूप देखना, कभी उन पर कुदृष्टि नहीं डालना। ये बात संत की जो बात है उनके मन में याद आई और वह अपने दृष्टि नीचे किया और जैसे ही थैला उठाने लगा, तब उनकी संत की दूसरी बात याद आई कि जिसका हम नमक खाते हैं उसका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस राजभवन में भोजन कर लिया था। फिर उन्होंने गहनों का जो गट्ठर था, थैला था, उसे वही छोड़ दिया। जैसे छोड़ता है तो रानी की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसमें आहट आती है, आवाज आती है। आवाज के कारण रानी की नींद खुल जाती है। पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो लड़का कहता है मैं एक चोर हूं। क्योंकि उस लड़के के दिमाग में उस संत की वाक्य बैठ गई थी, जीवन में कभी चोरी नहीं करना। तो वह लड़का रानी से कहते हैं कि मैं एक चोर हूं। रानी अपने सिपाहियों को फोन की, सारे दरबारी आए और उस लड़के को राजभवन में रखा गया। दूसरे दिन जब सभा लगी तो सभा लगते ही उस लड़के को राजा ने पूछा कि तुम हो कौन? तो वह लड़का पुनः वही बात कहता है कि राजन मैं एक चोर हूं। राजा ने कहा तुम एक चोर हो, राजभवन में चोरी कर रहे हो, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? लड़का ने कहा इसका परिणाम प्राण दंड से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन मैंने संत के सिर्फ एक वाक्य सुना है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। सभा में सन्नाटा छा गई। रानी इसी बीच अपने राजा से निवेदन करती है और कहती है कि राजन आप इस लड़के को कुछ दंड दें, इसके पूर्व मेरा एक निवेदन है। राजा ने कहा कि आदेश है रानी, आप जो कहना चाहे कहिए। रानी कहती है कि राजन हमारे एक भी संतान नहीं है, हम निसंतान हैं। यह एक चोर होकर इतना सत्यवादी है, हम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। राजा ने स्वीकार किया और उस लड़के से कहते हैं कि आज के बाद तुम चोरी करना छोड़ दोगे
आज से आपको इस राजभवन में राजकुमार बनकर हमारे राजपाट के पूरे अधिकारी बनोगे। तब वह लड़का कहता है कि राजन, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है। राजा ने कहा कि उन सबकी यही व्यवस्था की जाएगी। वह एक चोर लड़का संतों के सिर्फ 7 सेकंड से अपने जीवन को कैसा परिवर्तन कर दिया, एक चोर से राजकुमार बन गया। सज्जनों, यह जो सत्संग है जीवन परिवर्तन का केंद्र है। यदि संतों के एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लेते हैं आप सब, तो हमारा जीवन, ये मानव जीवन का पाना धन्य हो जाएगा।